वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, तो जीके का टेस्ट है। जीके नहीं, आज साइंस का टेस्ट है। बेसिकली कल जीके का टेस्ट हुआ था, तो ये 10 मिनट कम से कम आप मुझे दीजिए एंड 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस को करके दिखाइए एंड मार्क्स कमेंट करके बताइएगा। नेवी, एमआर और ग्रुप वाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है रक्त में, दूसरा ऑप्शन है पीत रस में, तीसरा ऑप्शन है पसीने में या लार में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। रक्त में आपका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे अधिक रक्त में ही पाया जाता है। यदि पूछा जाए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में हम लोगों का टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन जो भोजन को पचाने में सहायक है। पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है, जो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन देखिए, इंसुलिन स्रावित होता है बेसिकली कहाँ से होता है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। अग्नाशय से स्रावित होता है, यकृत से, पीयूष से या थायराइड से। तो किससे स्रावित होता है? इंसुलिन जो स्रावित होता है वो बेसिकली कहाँ से स्रावित होता है, तो वो आपके यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। दूध, मक्खन और घी कौन प्रदान करते हैं? कौन से विटामिन दूध, मक्खन और घी प्रदान करती है? विटामिन ई एंड के, विटामिन ए एंड डी एंड विटामिन सी एंड ई और विटामिन बी तथा सी। तो दूध, मक्खन और घी प्रदान करने वाले जो विटामिन है, उस विटामिन का नाम क्या है? तो उस विटामिन का नाम आप लोगों का क्या है? विटामिन ए और डी दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। सभी एंजाइम बने होते हैं, जो सभी एंजाइम बने होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, खनिजों से। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तो चलिए आप लोगों को आंसर बताया जा रहा है। सभी जो एंजाइम बने होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। किसके? प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? युवा मतलब यूथ, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों का जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले। 90 बार, 100 बार, 82 बार या 72 बार। तो ये क्वेश्चन को आंसर आप लोगों को बेसिकली आता होगा, तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ अक्सर बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों से बचाना, भोजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, थक्का बनने से सहायता करना। थक्का बनने में। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों से बचाना एंड प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करना ही श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों से बचाना। अंडाशय से बना मादा जनन हार्मोन कहलाता है। जो अंडाशय से बना मादा जनन हार्मोन कहलाता है। पहला ऑप्शन है एस्ट्राजोन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजोन या एस्ट्रस या एस्ट्रोस्टोन, इथीस्टोन। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही है वो एस्ट्रोजोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा भाग अनाक्सीकृत रक्त ग्रहण करता है? अनाक्सीकृत रक्त ग्रहण करता है। पहला ऑप्शन है बाया आलिन, दाया आलिन, बाया निलय या दाया निलय। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है दाया आलिन जो है अनाक्सीकृत रक्त को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से के संबोधित करके या पकाते समय कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन ऊष्मा के प्रभाव से तेज़ी से नष्ट होता है? मतलब हीट से तेज़ी से नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए? तो उस विटामिन का नाम क्या
क्या है जो हीट के कारण नष्ट हो जाती है, तो वो विटामिन सी है। विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? अभी WHO एंड जो मेन स्वास्थ्य संगठन है वो विटामिन सी खाने की बात करते हैं। तो यह सबसे ज़्यादा कौन से चीज़ में पाया जाता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए विटामिन सी। देखते हैं आप लोगों का जीके नॉलेज कैसा है। कार्बनिक जैविक भोजन में होता है, जो कार्बनिक जैविक भोजन है उसमें क्या होता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन्स या यह सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो कार्बनिक यौगिक भोजन में विटामिन्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन्स भी होता है, यानी ये सभी इसका सही जवाब हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा को प्रदान नहीं करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स या प्रोटीन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, मतलब बेसिकली आपको एनर्जी वो खाने से नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? विटामिन से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन से आपको एनर्जी नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, जठर या थायराइड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूं, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है तो बेसिकली आप लोग दे ही सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है, मतलब रक्त को शुद्धिकरण के लिए, रक्त को प्यूरिफाई करने के लिए उत्तरदायी क्या है? हृदय है, वृक्क है, फेफड़े हैं या यकृत है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो बेसिकली दे ही सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोगों को बताया जाता है। फेफड़ा जो है रक्त के लिए शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। फेफड़ा, मनुष्य का जो फेफड़ा है वो रक्त को प्यूरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ शरीर के किस अंग के लिए ऊतक की मृत्यु होना है? किस अंग के ऊतक की मृत्यु होना है जैविक मृत्यु का अर्थ है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोग हार्ड लग रहा होगा ये क्वेश्चन, तो वह कौन सा आंसर होगा? जैविक मृत्यु में मृत्यु का अर्थ शरीर के मस्तिष्क अंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है, जो शरीर के अंगों से हृदय तक लाती है, कौन सी है? शिराएँ है, फुसफुस शिराएँ है, धमनियाँ हैं या फुसफुस धमनियाँ हैं? चलिए इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो शरीर के अंगों से हृदय तक लाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है शिराएँ। शिराएँ क्या है? शरीर के अंगों से हृदय तक लाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती है? मतलब टांग मतलब पैर होता है। फीमर हुआ, टिबिया हुआ, फिबुला हुआ या रेडियस हुआ? तो कौन सी हड्डी टांग में नहीं पाई जाती है? देखिए यह क्वेश्चन कितना हार्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आने के चांस कम है, पर तब भी आया है तो करा देना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? रेडियस जो हड्डी है वो मानव टांग में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सामान्य युवा मनुष्य के रक्तचाप होता है। एक सामान्य जो मनुष्य है, युवा है, यूथ है, आप लोग है, उसका जो ब्लड प्रेशर रहता है कितना रहता है? 120/mm, 80mm, 150/90, 100/180 या 90/150 तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर ये सब चेक करता है। आप लोग मेडिकल में जाइएगा तो मेडिकल में चेक होगा। तो ये लेके तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर, डायरेक्ट आंसर बताएं, ऑप्शन ना बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वह मानव में कितने होते हैं? तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। 12 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, 24 गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में शुक्राणु होते हैं पर कितने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो 46 शुक्राणु गुणसूत्र मानव में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? एक एंजाइम है
प्रोटीन है, मादा हार्मोन है, नर हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? एंड्रोजन क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब मैं बताना चाहता हूँ। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। क्या? एक नर हार्मोन है एंड्रोजन। मानव हृदय में कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बेसिकली क्वेश्चन ये है 420 नंबर। 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष या 1 कक्ष? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय में। नेक्स्ट है, युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं बनती है। यूथ में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, एड्रिनल में या यकृत में? लाल रक्त कणिकाएं यूथ में कहाँ बनती है? तो यह अस्थिमज्जा में बनती है, अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय की एक धड़कन को चाहिए लगभग 0.18 सेकेंड, फिर है 0.5 सेकेंड, 1 मिनट या 0.5 मिनट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना चाहते हैं, तो वह 0.8 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी है? 200, 206, 306 या 260? यदि आप टीवी देखते होंगे तो इसमें सलमान खान का भी एक ऐड फेमस है। उसमें बोला जाता है क्या लड़के और लड़की मिलके एक साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं? तो उसमें सलमान खान पूछता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो वो आंसर देता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। तो अभी तक ये लेके चौथा क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए मैंने दिया है। ऊपर से सीक्वेंस वाइज सबका आंसर दीजिएगा और बेसिकली आंसर लिखिएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता कि आपका ऑप्शन चेक कर सके, इसलिए आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य में कुल कसे रुकावों की संख्या कितनी होती है? देखिए, मनुष्य में कुल कसे रुकावों की संख्या कितनी होती है? 23 है, 28 है, 7 है या 53 है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो कितना है? चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? 7 है। कितनी? 7। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन। देन आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स बताना है। मानव कंकाल की सबसे बड़ी अस्थि है। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी बोन कौन सी है? फीमर है, टिबिया है, हामुरस है या मैंडिबल है? मैंडिबल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो वह फीमर है। क्या? फीमर मानव कंकाल की सबसे लंबी ग्रंथि है। तो टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, चारों कमेंट बॉक्स में बताए। जिसको जितना आता हो कमेंट बॉक्स में बता दे, फिर मैं जो आंसर सही होगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करता हूँ, तो वो आंसर आप लोग बाद में देख सकते हैं। तो आज का यह टेस्ट समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स भी बता दे कि आपको कितना मार्क्स मिला है। एंड ये टेस्ट आज का 42 नंबर वाला टेस्ट था। इसके पहले मैंने 41 तक टेस्ट करा दिया है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली टेस्ट होता है। नेवी एमआर के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। वो क्रैश कोर्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। आपका इस बार सिलेक्शन का 80 to 90% गारंटी मेरा, 10% आपको खुद से करना होगा। सब कुछ मैं नहीं कर सकता। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।